क्या अफगानिस्तान ने कभी कोई जंग नहीं हारी? क्या वाकई अफगानिस्तान ने 3 आलमी ताकतों ताजे बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त दी थी? क्या जंग की सूरत में पाकिस्तान भी हार जाएगा अफगानिस्तान से? क्या अफगानिस्तान से मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है? ड्यूरेंट लाइन का मसला आखिर है क्या? क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान के बनते ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहला वार कौन सा किया था और कब से दहशतगर्दी करवा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान में? आए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब, मगर इससे पहले हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके क्लिक द बेल आइकन। तो दोस्तों, इससे बड़ा झूठ है ही कोई नहीं कि अफगानिस्तान आलमी ताकतों का कब्रिस्तान साबित हुआ, क्योंकि ना तो अफगानिस्तान ने बरतानिया को शिकस्त फाश दी और ना ही सोवियत यूनियन और ना ही अमेरिका बहादुर को। असल में बदकिस्मती से ये पाकिस्तान का किया हुआ प्रोपेगेंडा है कि अफगानिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सका। वो सच समझ बैठा है इसे। आए जरा तफसील से जानते हैं। पहले बात करेंगे ताजे बरतानिया की। जब ब्रिटिश आर्मी ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तो उसने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पर कब्जा कर लिया था और यूं ड्यूरेंट लाइन वजूद में आई थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती उस्ताद, क्योंकि कब्जा हो गया, चलो हो गया, कम से कम इतना तो करता अफगानिस्तान कि अंग्रेजों को मुज़ाकरात का कहता, उन्हें कहते हमारा इलाका वापस कर दो। मगर उसने ऐसा नहीं किया, ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम कर लिया, यानी बॉर्डर मान लिया उसे और अपना इलाका दे भी दिया गोरों को। बाकायदा तहरीरी मुआहिदा किया था अफगानिस्तान ने, तहरीरी मुआहिदा। उसके बाद रीन्यू भी कर दिया था ये एग्रीमेंट। अब बताएं जरा कि बरतानिया हारा था या जीता था अफगानिस्तान से? क्योंकि अफगानिस्तान के इलाके पे तो कब्जा कर लिया था बरतानिया ने। यूं ये सफेद झूठ है कि बरतानिया हार गया था अफगानिस्तान में। खैर, अफगानिस्तान की इस बुज़दिली का बहुत गुस्सा था उस वक्त के सूबाए सरहद और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, क्योंकि उन्हें गोरों के तसल्लुत में जो दे दिया था अफगानिस्तान ने, और वो भी हंसते खेलते, मतलब नेक्स्ट लेवल बेगैरती का मुजाहरा किया था अफगानिस्तान ने। खैर, वक्त गुजरा और ताजे बरतानिया ने बरसगीर से जाने का फैसला किया। हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आ गया। ऐसे में सवाल उठा कि सूबाए सरहद तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं, उस पे तो तकसीम हिंद का फार्मूला लग ही नहीं सकता। तो फिर हल क्या है इस मसले का? आखिर क्या करें सूबाए सरहद का? क्या बनेगा इसका? ऐसे में अंग्रेज बहादुर ने कहा कि भाई रेफरेंडम करवा लेते हैं, सूबाए सरहद के आवाम से पूछ लेते हैं कि उन्हें भारत के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान के साथ रहना है। मगर जरा रुके यहाँ, सूबाए सरहद के आवाम को तो रेफरेंडम का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो कभी अफगानिस्तान का हिस्सा थे और उन्हें तो कहना चाहिए था कि हमें अफगानिस्तान में शामिल करो। ये पाकिस्तान और भारत कहां से टपक पड़े बीच में? बाइकआउट कर देना चाहिए था उन्हें रेफरेंडम का। यूं आराम से अंग्रेज सूबाए सरहद अफगानिस्तान को वापस कर देता, कहते लो भाई साहब, हमने लिया था, आपको हम ही वापस कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सूबाए सरहद के अवाम ने अफगानिस्तान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। वेलकम किया रेफरेंडम को। तकरीबन 7 लाख वोटर्स की गालिब अक्सरियत ने हिस्सा लिया इस रेफरेंडम में और 98% वोटर्स ने कहा हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ नहीं जाना। यूं सूबाए सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अफगानिस्तान का हिस्सा ना बनना सूबाए सरहद के पश्तूनों का हतमी और अटल फैसला था, इसलिए वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन इस मौके पर अफगानिस्तान ने शोर डाल दिया। उसकी नाम नेहाद गैरत इतनी तवील अरसे बाद जा गई, आखिर वापस जो जा रहा था अंग्रेज बहादुर, उससे डरता भी था। उसने कहा कि ये इलाका हमारा है, हमारा, जबकि सूबाए सरहद के अवाम ने घास ही न डाली अफगानिस्तान को। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा तब का चला आ रहा है। ये आज का मसला नहीं, ना ही 1979 में शुरू हुआ है। ये मसला पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था जनाब। ये झगड़ा और शुरू किया था अफगानिस्तान ने ही। और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को जब अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बनाने के लिए करारदाद पेश की गई, तो सिर्फ एक मुल्क ने मुखालिफत की थी उसकी, और वो मुल्क पता है कौन था? वो था एक इकलौता अफगानिस्तान, हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना 1948 में ही स्टार्ट कर दी थी। गौर से सुने, सिर्फ आज से नहीं करवा रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बल्कि 1948 से करवा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर 1948 में कायम कर दिया था और फिर लगातार 1975 तक दहशतगर्दी करवाता रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान में। भाईजान, अयूब और भुट्टो दौर के मिलिट्री ऑपरेशंस इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ ही तो थे।
जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि बस बहुत हो चुका, अब मजीद नहीं, अब हम अफगानिस्तान को उसी की जबान में जवाब देंगे। इसीलिए जिन लोगों का ख्याल है ना कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात या बातचीत से मसला हल किया जा सकता है, तो ये नीरी बकवास है। ऐसा सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं या फिर माजी को जानते नहीं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये कोई नया मसला है, आजकल ही पैदा हुआ है ये मसला। मगर ये मसला तो जनाब 78 साल पुराना है, पाकिस्तान के वजूद के साथ ही शुरू हो गया और 78 साल से मुज़ाकरात ही तो करते आए हैं हम अफगानिस्तान से, और आज तक इन मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए मुज़ाकरात से कुछ नहीं होने वाला। अफगानी लातों के भूत हैं, बातों से हरगिज नहीं मानेंगे। लिखवा लें हमसे, इन्हें सिर्फ ताकत की जबान समझ आती है और इन पे ताकत का इस्तेमाल ही करना होगा, तभी कीड़ा खत्म होगा इनका, वरना नहीं। मगर सोवियत यूनियन और अमेरिका ने भी तो ताकत का इस्तेमाल किया था इनके खिलाफ, उन्हें तो शिकस्त फाश दे डाली थी अफगानिस्तान ने। ये बात भी आपने सुनी होगी। सो पाकिस्तान को भी हरा डालेगा जंग में। आए, ये गलतफहमी भी आपकी दूर किए देते हैं। भाईजान, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने मार भगाया था अफगानिस्तान से। ये आईएसआई और पाक फौज का कारनामा था और दुनिया भी तस्लीम करती है इसे। खुद रूस भाईजा मानते हैं, तभी तो रूस को इस कदर गुस्सा था हम पे कि उसने हमेशा भारत का साथ दिया था हमारे खिलाफ। हमारे बदतरीन ताल्लुकात रहे अरसा दराज तक रूस से, वो तो शुक्र है कि अब जाके ताल्लुकात बेहतर हुए। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका बहादुर को भी पाकिस्तान ने ही भगाया था। ट्रंप के पिछले दौर का वो मशहूर ज़माना क्लिप भूल गए क्या, जिसमें फॉक्स न्यूज के एंकर अपने दिफाई तजियाकार से पूछ रहा है कि जनाब आखिर हम अफगानिस्तान में जीत क्यों नहीं रहे, तो वो सिर्फ एक ही लफ्ज कहता है, पाकिस्तान। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. इससे बड़ी गवाही और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका खुद मान रहा है कि पाकिस्तान की वजह से हारा है वो अफगानिस्तान में। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान ने की है आलमी ताकतों से गुरिल्ला वॉर। वो लोग अफगानिस्तान के इलाकों से वाकिफ ही नहीं थे, इसीलिए मसला हुआ उन्हें। ये रवायती जंग थोड़ी थी भला, वरना रवायती जंग करने की तो कभी सलाहियत थी ही नहीं अफगानिस्तान के पास, और ना ही अब है। ये तो वो खुद मानते हैं। ओपन सीक्रेट है जनाब ये, जबकि हमें ऐसा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की फौज अच्छी तरह से वाकिफ है अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से। अगर हमें वहां फौज भी उतारना पड़ी तो गुरिल्ला जंग भी कोई मसला नहीं हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि गुरिल्ला जंग की जरूरत ही नहीं, हम रवायती जंग लड़ेंगे अफगानिस्तान से। हमारे एयर स्ट्राइक ही काफी है उनके लिए, यूं अफगान हुकूमत आसानी से गिर जाएगी। ये लोग दोबारा तोरा बोरा के गारों में छुप जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, मगर इस बार पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। 2001 की तरह यूं नई हुकूमत बना दी जाएगी अफगानिस्तान में जो तालिबान मुखालिफ होगी। ये हुकूमत टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और हमारी जान छूट जाएगी। अब आप कमेंट करके बताएंगे क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात छोड़ के अफगानिस्तान पर हमला कर देना चाहिए या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।